गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है। मैं तंग आ गई हूँ, इतनी जगहों पे जा जा के मैंने इंटरव्यू दिए हैं, इतने ऑडिशन दिए, कहीं से मुझे कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा। किसी को फ़ोन करो तो मुझे कहते हैं कि ना अभी काम नहीं है, जा के वही काम कर जो तेरे हिस्से में लिखा है। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। हेलो बिजली, आपने तो ये पूरा कैफे फैला। बिजली, हेलो बिजली। सुन रही हूँ, ज्यादा ओवर रिएक्ट ना किया करें। तो ये पूरा कैफे क्यों फैला हुआ आपका यार? बस मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने का। कैफे जैसे रात में देखा था वैसे ही फैला हुआ था, सुबह मैं उठ के आई हूँ तो वैसे ही फैला रहेगा, मैंने नहीं करना कोई काम। अरे क्यों नहीं कर, पूरा कैफे वजह क्या है, आपको क्या हुआ आज? सर जी मैं ना वहाँ गई थी ऑडिशन देने के लिए, 10 जगहों पे मैंने जाके ऑडिशन दिया, किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कह रहे जो तेरा काम है ना वही जाके कर। ये कोई गाल हुई है? मेरा क्या काम है, असल काम तो मेरा वही है जिसमें उन्होंने मुझे मना कर दिया है। मैं नहीं करती यहाँ पे भी काम शाम। एक करेक्टर मुझे दिया वो भी उठा के कह रहा हाँ वहाँ पे भी तू मासी का काम करती है ना, चल यहाँ पे भी कर। मैं नहीं करती कोई काम शाम आज। तो इसका मतलब थोड़ी क्या इसका थोड़ी तो कि आप कैफे मतलब इस तरह बिखरा हो, क्या काम तो कर लें। चलें आप परेशान ना हो। देखें कभी ना कभी आपके प्लान जो हैं अकॉर्डिंगली नहीं चलते, लेकिन इंसान कोई और प्लान भी कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है। आप परेशान क्यों नहीं, आप तो बड़ी टैलेंटेड हैं। आप एक काम करें, आप कैफे में काम अभी शुरू करें, हम इस बारे में बात करते हैं आपसे डिटेल में, आई प्रॉमिस। देखिए जैसे नसीब है, नसीब के भी बहुत सारे काम उसने प्लान किए। नसीब का नाम मत लेना मेरे से, मैंने नसीब का बताया था, उसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ। जब मैं नसीब को कोई बात बताती हूँ ना तो वो क्या हंसता रहेगा ही। और उसके बाद मुझे गन्ने वाला शरबत वाला वो कहानी सुना देता है, एक गन्ने का शरबत ऐसे कार के क्या हो गया मेरे गन्ने और वो तेरा क्या है कच्ची लस्सी, उसके चक्कर मेरा ही काम खराब हो गया। अरे कुछ नहीं होता ना, अपने दांत निकाल। बेचारा नसीब भी बहुत परेशान है, उसके भी बहुत सारे प्लान्स थे जो पूरे नहीं हुए। लेकिन प्लान्स कभी कभार अगर आप करते हैं, हो सकता है प्लान्स मतलब कामयाब ना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप परेशान हो जाएं। और भी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, यू कैन मेक अदर प्लान्स एंड वर्क ऑन दोस। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप एक काम करें, आप काम शुरू करें। चलें मैं दो भी तीन भी कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने करे ना, हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो आपके मेहमान तो रोज आते हैं, कोई एक बात थोड़ी है, हर रोज आती है। हाय गुड मॉर्निंग। अरे यार इनका भी मूड ऑफ है। क्या हो गया आयशा, आपका मूड क्यों ऑफ है? अभी आई है ना, आते ही मुझे इन्होंने कह देना कि ना हाँ बिजली तूने मेरी ना ये देख रेसिपी नहीं लगाई, तूने सही से नहीं काटा, तूने सामान नहीं ला के दिया, मैं क्या करूँ, क्या ना दे। एक मिनट, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज मैं तुम्हारी परेशानी को हंस के नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे सर में दर्द हो रहा है टीनू, याद है मैं आपको भी बता रही थी कि अच्छा मैं बड़ी खुश थी कि मैं दुनिया में ट्रैवल करूँगी, मैं जो है वो कोर्सेज करूँगी जाके। और थोड़ा सा मैं प्राइड भी लेती थी कि कहीं जाके अगर किया है उसको यहाँ पे आके कैफ़े में बनाती थी। अच्छा इतना आसान नहीं होता। मैंने बैठ के काफ़ी दिनों से प्लान करी थी कि अगर मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, फ़्लाइट का खर्चा है, अकोमोडेशन का खर्चा है, कहीं जाके कुछ सीखने का और वापस यहाँ आके बनाने का, तो क्यों ना फिर मैं इसको ऐसे भी यूटिलाइज़ करूँ कि कोई इवेंट कहीं रखूँ और वो इवेंट ऐसा हो कि हम जाके फॉर इंस्टेंस मैं नेपाल जाऊँ, नेपाली रेसिपीज़ सीखूँ, वहाँ पे मैं वो रेसिपीज़ बनाऊँ और मैं उनको हमारी पाकिस्तानी चीज़ें सिखाऊँ और वो पाकिस्तानी चीज़ें बनाएं। अब वो इवेंट को प्लान करना मेरे लिए एक मसला हो गया है टीनो। इवेंट प्लान करना बड़ा मुश्किल है और आई एम नॉट इवन एन एंटरप्रेन्योर अभी फ़िलहाल। तो वो मुझे लगा जैसे मैं खाना बना लेती हूँ ऐसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर लूँगी। मैंने इतने लोगों को मेल्स की हैं, अपने जितने कॉन्टैक्ट्स थे, अनुषा से पूछ के, आपसे पूछ के, इतने सारे लोगों को मैंने टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं, किसी का मुझे कोई ऐसा प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं आया कि मुझे ये बात पता चल सके कि इवेंट है एंड आई हैव टू लीव। मतलब मुझे 1 हफ्ते बाद जाना है और मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ जाऊंगी, कोर्स करूंगी, जो कि करना था मुझे, बट इवेंट नहीं हो सकता क्योंकि 1 हफ्ता रह गया है। आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई। नहीं बट मैं आपको एक बात बताऊं गाइस, लाइक आई नो आप दोनों बहुत परेशान हैं और लोगों के प्लान्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बता दूं और जो घर में देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि कभी कभार प्लान्स टेक टाइम। आई नो कि
आप पहले प्लान करते हैं, आपको लगता है पहली ट्राई में चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो पहली ट्राई में नहीं होती। कभी कभार यू हैव टू कीप ट्राइंग ओवर एंड ओवर अगेन, यू नो, बट इट्स डजंट मीन कि आप अपने प्लान छोड़ लें या आप अपना प्लान बदल दें, यू नो, आप बार बार आपको करना पड़ता है। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, टेक्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। ऑब्वियसली कुछ रिप्लाईज नहीं आए, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। यू हैव टू कीप अप्लाइंग, यू नो। बिजली अगर आपका नहीं हुआ काम, आप परेशान ना हो, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जैसे नसीब है, नसीब ने भी बेचारे ने बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी वीकेंड पे, वो नहीं हो सकी, और बेचारा इतना परेशान हो गया, इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो बीमार हो गया जिसकी वजह से वो आज आ नहीं सका। तो सारे मसले मसाइल होते हैं, बट यू हैव टू कीप एट इट, यू हैव टू कीप ट्राइंग। और जो लोग हमें घर में देख रहे हैं, आप भी हमसे अपने प्लान शेयर कीजिए। क्या प्लान हैं आपके मुस्तकबिल के, क्या सोचा आपने जो पूरे नहीं हो पा रहे? आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प यू आउट, गिव यू सम एडवाइस इफ वी कैन। उसके साथ साथ गाइस, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज अ योगा ट्रेनर, उनका नाम हफ्सा है, एंड शी इज गोइंग टू बी कमिंग टुडे, सो शी इज गोइंग टू हेल्प यू। हया सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग हर नेम। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी हया जो है, शी इज गोइंग टू बी हियर सून, एंड या शी विल हेल्प यू लोअर दैट स्ट्रेस, एंड मे बी शी कैन ऑल्सो एडवाइज यू कि अब आप अगर प्लान्स ना कामयाब हो तो बंदा क्या कर सकता है। डेफिनेटली। और एक जो मुझे शॉर्ट टर्म एक हल लगता है, सोल्यूशन जो एक शॉर्ट टर्म लगता है डीनो, जो मैंने आपसे भी सीखती हूँ, अनुषा से भी सीखती हूँ, हर एक से, कि शो हैज़ टू गो ऑन। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आपके प्लान्स वो हो पाए जो आप करना चाहते थे, नहीं हो पाए, आप उदास हैं, आप खुश हैं, आपने अगर कोई काम करना है तो वो करना है। जैसे मिसेस शरीफ ने मुझे कॉल की थी कि उनको ब्राउनीज़ बड़ी पसंद है मेरे हाथ की, तो शी रियली वांटेड कि मैं उनको काफ़ी सारी ब्राउनीज़ बना के भेजूँ। सो आई हैड टू कम टू कैफे टुडे, वरना आज मेरा भी मूड यही था कि यार तैयार भी नहीं होते और ऐसे ही रहते हैं। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी ऑल्सो, कि अगर आपको कोई फेलियर मिला भी है लाइफ में या आपका प्लान वैसा हो भी नहीं पाया, तो कंसिस्टेंट रहें अपने एक्शन के साथ, वही काम करते रहें। मेरी बहन हमेशा कहती है अडीनो कि कभी मैं उससे पूछती हूँ कि यार तुम्हें तो कभी जॉब का कोई मसला ही नहीं होता। शी इज़ लाइक लिसन, जब मैंने अपनी इंटर्नशिप ख़त्म की थी, मैंने 12 जगह CV ऐसे ड्रॉप की थी। मतलब मैं ड्रॉप करके कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मुझे जॉब की ऑफ़र भी आएगी, और फिर एक जगह से आ गई तो आज मैं कहीं हूँ। तो आप ट्राई करते रहें, काउंट भी नहीं करें कि आप कहाँ कितनी बार ट्राई कर रहे हैं। मे बी एनीथिंग वर्क्स फॉर यू, एनीथिंग वर्क्स। और मैं अपनी अगर आप लोगों को एक कहानी बताऊँ, आई रिमेंबर व्हेन आई मूव्ड टू इंग्लैंड, और मुझे याद है मैं यहाँ पे ना, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इंग्लैंड में एक दफ़ा गया था, तो इंग्लैंड में भी मेरा यही हाल था, मुझे नौकरी चाहिए थी। तो पहले साल आई रिमेंबर आई मस्ट हैव अप्लाइड टू ईजिली कुछ नहीं तो 150 जगहों पे तो अप्लाई किया था मैंने, और कहीं से जवाब भी आया, पता है किस तरह का, और वेरी नाइस, यू आर सो गुड एंड एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ स्पेस। तो आपको और बुरा लगता है कि यार मतलब अगर मैं आपको इतना अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे नौकरी क्यों नहीं दे रहे, यू नो व्हाट आई मीन। सो मैं बड़ा अपसेट हुआ और बड़ा मुझे अफसोस हुआ, और बड़ा मैं ऐसे भी वक्त है कि बड़ा मैं रोने वाली हालत हो गई थी कि यार 150 जगहों पे अप्लाई कर लिया, कोई मैं रोज़ 10-15 जगहों पे अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो यू नो आई गेट अ बिट लाइक यू नो, यू बंदा थोड़ा सा होता है कि यार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आई केप्ट एट इट। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर की एक आवाज़ थी जिसने कहा नहीं यार करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। And after applying so many times, I got the perfect job. Okay. And I was really happy. And it made me realize कि वो जो वक्त था ना, जो बुराई का, वो आपको फिर दूर लगता है, आप उसको distant memory की तरह सोचते हैं। And then you think about the good times. So yeah, अभी अगर आपके प्लान्स कामयाब नहीं हो रहे, प्लीज़ परेशान मत हो, आगे जाके प्लान्स दे ऑलवेज वर्क आउट। और ऑब्वियसली आप हमें कॉल कर सकते हैं, शेयर योर प्लान्स और शेयर यू नो योर स्टोरीज अब कि आपने किस तरह कोई चीज़ प्लान की, वो नहीं हुई फिर, लेकिन आगे जाके चीज़ें ठीक हो गई। हमें कॉल करके अपनी कहानी हमसे शेयर कीजिए। और ऑब्वियसली आज ये हमारा कैफे इज़ नाउ ओपन फॉर बिजनेस। हम लोग आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं आपका होस्ट डीन ओली, और ऑब्वियसली आज सुबह हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें कि इंसान के अगर प्लान्स कामयाब ना हो तो उन प्लान्स के साथ वो क्या करे। शुड ही कीप ट्राइंग और शुड ही जस्ट अबैंडन दोस प्लान्स? क्या वो प्लान्स छोड़ देने चाहिए? अगर एक दफ़ा आपको ठुड्डा क्या मिला, एक दफ़ा आपको क्या यू नो नाकामी मिली, आपने सोचा कि नहीं यार इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या आपकी ये सोच है? या क्या आपकी ये सोच है कि बस मैंने ट्राई करते रहना है जब तक मुझे कामयाबी ना मिले, जब तक मेरे प्लान्स कामयाब ना हो? क्या सोच है आपकी? और आपकी कोई ऐसी कहानी बताएं अपनी कि जिसके अंदर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं यार मेरा ये प्लान था, मैंने बहुत इसके लिए मेहनत की और बहुत दफ़ा मुझे ना भी सुनने को मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी कहानियाँ आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की ऑब्वियसली हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, और हमारे
जो इस कैफ़े की एक वैल्यू है वो आर दीज अमेजिंग रेसिपीज़ बाय आवर वंडरफुल शेफ आयशा। तो आयशा बताइए आज हम क्या बना रहे हैं? थैंक यू। आज हम एक बहुत ही फरमाइश वाली रेसिपी बना रहे हैं। मिस्टर शरीफ ने मुझसे फरमाइश की है और इसके अलावा एक और बैच में बना रही हूँ जो कि हमारे अपने प्यारे डीनों के लिए बना रही हूँ। इसलिए क्योंकि आई ऑलवेज से, मैं हमेशा ये बोलती हूँ और आप लोगों को यही सुनने की आदत भी है कि चीनी कम खाएं, हेल्दी खाएं, ठीक है, मगर आप अपने आप को डिप्राइव कर ही नहीं सकते पूरी ज़िंदगी के लिए कि सिर्फ आप जो है वो खीरे टमाटर खाएं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। यू हैव टू हैव एवरीथिंग, यू हैव टू एंजॉय दीज लिटिल थिंग्स, चाहे उसमें चीनी है कुछ भी है, ताकि ज़िंदगी का मज़ा तो आए। ज़िंदगी का मज़ा खाने में है भाई, है ना, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। See what I did there? Yeah, okay, moving on. अच्छा, तो मेरी थेरेपी है कुकिंग। अगर आपका कोई प्लान फ़िलहाल नहीं भी जो है वो हो पाया तो अपने आप को किसी थेरेपी में जो है वो इंडल्ज करें। सो हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज, एंड जो ब्राउनीज हम बना रहे हैं बेसिकली वो हम च्यूई किस्म की ब्राउनीज बना रहे हैं, चूहे जैसी, च्यूई, जिनको चबाए तो वो थोड़ा चूहे जैसी मैं तो डरा दिया था, मैं तो बिल्लियां छोड़ देनी थी यहाँ पे लाके। अच्छा, इसके लिए हम 3 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अंडों में हमने बटर ऐड करना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेकिंग के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी फॉर इंस्टेंस वेजिटेबल्स का, चिकन के बजाय किसी और मीट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, मगर जब बेकिंग की बात आती है तो आपको वही मिकदार इस्तेमाल करनी है जो लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में, वरना आपकी रेसिपी ट्रस्ट में ख़राब हो जाएगी। 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे हमारा अवन प्री हीटेड है आधे घंटे से। चॉकलेट हमारी यहाँ पे टेम्पर हो रही है, यानी कि पिघल रही है, उसका भी मैं अभी डिटेल बताती हूँ। अंडों में 115 ग्राम हमने बटर ऐड कर दिया है और साथ में हम ये करेंगे बिजली कि हम थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ करेंगे। अंडे को और मक्खन को हम करेंगे अच्छा सा विस्क। अच्छा, साथ ही में मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दूंगी, जस्ट अबाउट 3 to 4 ड्रॉप, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। ये हमने ऐड कर दिया। हाथ से आप चाहें तो ये विस्किंग वाला काम कर सकते हैं, मगर जो मज़ा इलेक्ट्रिक विस्क से आएगा और जो स्मूथनेस आएगी ब्राउनीज में वो और किसी चीज़ से नहीं आएगी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर हम ऐड कर देंगे 1/3 कप के बराबर। ब्राउन शुगर अभी तक ऐड की है, अंडे हमने ऐड किए हैं, इसमें हमने मक्खन ऐड किया है। क्या चीज़? वाइट चीनी। वाइट चीनी यूज़ कर सकते हैं। वाइट चीनी को भी मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है, लेकिन जो च्यूई इफेक्ट आता है ना वो ब्राउन शुगर से आता है। रेसिपी में आप देखिएगा वाइट शुगर भी लिखी हुई है, लेकिन मैं वाइट शुगर तब ऐड करूँगी जब मुझे लगेगा इसमें ज़रूरत अभी है और मीठे की। बिल्कुल, और हम तमाम जितने लोग जो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि आपको रेसिपी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अगर आप कोई स्टेप मिस कर जाते हैं, अगर कोई ये रेसिपी का कोई हिस्सा बताती हैं जो आप मिस कर गए, परेशान ना हो, क्योंकि आपको यहाँ एक सेकंड, यहाँ आपको स्क्रीन पे रेसिपी नज़र आ रही होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मूविंग ऑन आयशा, बताइए। Yes. अच्छा, मैदा मैंने एक कप ऐड कर दिया है और यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग कि जब भी आप बेकिंग करते हैं तो आपके पास कप जो घर वाले होते हैं वो तो चलो सही है, लेकिन आपके पास मेजरिंग कप्स भी होने चाहिए। सो दिस इज़ अ मेजरिंग कप और ये पूरा सेट मिलता है 1 कप का, इसमें हाफ कप का भी होता है। तो दिस पर्टिकुलर कप इज़ 1 कप, ठीक है। और इसके यहाँ पे एक स्पून दिया हुआ है विच इज़ 1 टेबल स्पून एंड दिस इज़ 1 कप। तो इसको हमने हीप्ड इस्तेमाल करना है, तो ये हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब चॉकलेट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो चॉकलेट है वो हमारी डबल बॉयलर हमने बनाया हुआ है। अगर डबल बॉयलर आप ख़रीदना नहीं चाहते, बिला वजह का एक्सपेंसिव होता है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर मनी, तो आपने क्या करना है कि चॉकलेट को इसमें आपने टेम्पर करना है। अच्छा, एक काम मैं ये करूँगी कि चॉकलेट में जब आप उसको टेम्पर कर रहे होते हैं कुकिंग चॉकलेट में, तो होता ये है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें आपको क्रीम या फिर मिल्क ऐड करना होता है। क्रीम या मिल्क की बजाय हम इसमें पानी इस वक्त ऐड करें, अदरवाइज यू कैन ऐड क्रीम और मिल्क एज वेल। नंबर 2, आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। बटर को आप इसके साथ पिघला सकते हैं। सो वट एवर यू थिंक इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पे अच्छा सा हम इसको दोबारा से स्मूथ करेंगे। कभी भी चॉकलेट को डायरेक्ट आंच पे नहीं पकाइएगा, वरना चॉकलेट जल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जली हुई चॉकलेट का बहुत बुरा फ्लेवर होता है, किसी और जली हुई चीज़ से ज़्यादा बुरा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि लाइक सो obviously cooking chocolate is the chocolate you use for this, right? Yes. Okay, चलें, ठीक है। अच्छा, कुकिंग चॉकलेट हम इस्तेमाल करते हैं टीनो, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट बात आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने वो चॉकलेट इस्तेमाल की है जो फैमिली साइज की हमें मिलती है ना, हमारा कोई एक अच्छा सा पर्पल कलर का ब्रांड होता है। एग्जैक्टली, पर्पल कलर का ब्रांड, पर्पल कलर का ब्रांड होता है। इसलिए
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुकिंग चॉकलेट वो वाली क्वालिटी की नहीं मिलती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। कुकिंग चॉकलेट कुछ हैं, ब्लॉक्स आपको बड़े बड़े मिलते हैं, प्लीज़ वो यूज़ नहीं करें। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी चॉकलेट होगी उतनी अच्छी आपकी ब्राउनीज बनेंगी, ट्रस्ट में। सो इफ यू डोंट फाइंड, तो बेसिकली अगर आपको कुकिंग चॉकलेट नहीं मिल रही तो यू कैन यूज like your general chocolate, ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि वो मीठी ज़्यादा होगी तो फिर शुगर में आपको थोड़ा सा हाथ हल्का रखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारी चॉकलेट जो हो गई है वो टेम्पर। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इसको ऑन करती हूँ। मैदा मैंने ऐड कर दिया था एंड मैदा ऐड करके हल्का सा हम इसको, और हम तमाम लोगों को बता दें कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके उस पर सवाल हो आप कॉल कीजिए और आयशा से कोई सवाल पूछना हो मीठे के बारे में या ब्राउनी जो बनानी है उसके बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कॉल इन राइट नाउ। हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स आएँ ताकि आपको ये मौका मिले आयशा से कुछ पूछने का, इस रेसिपी के हवाले से या किसी और रेसिपी अगर आप पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। और कॉल्स कीजिए, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और वाओ दिस लुक्स रियली गुड, होल प्रोसेस लुक्स रियली गुड। तो आप ब्राउनीज लाइक डू यू मेक ब्राउनीज रेगुलरली, आप बनाती रहती हैं? यस, ब्राउनीज मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। मैं अक्सर इसमें वॉलनट्स भी ऐड करती हूँ। ये वाली मैं वॉलनट्स ऐड नहीं कर रही। और एक हम ऐड करेंगे चीज़ जिसकी वजह से ये ज़रा ज़्यादा डार्क और ज़्यादा घुई और ज़्यादा मजे की होगी। दिस इज कोको पाउडर। कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, वाइट चॉकलेट चिप्स मैंने रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट आप दूसरे वाले चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्पैचुला है ये आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। अभी मैं स्पैचुला का यूज़ भी आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसको अच्छा सा मज़ेदार सा जो है वो करेंगे। ओके, चॉकलेट हमने ऐड कर दी। इट हैज़ टू बी रियली डार्क ब्राउन इन कलर। अगर आप इसमें वॉलनट्स ऐड करें, कोई भी चॉकलेट चिप्स ऐड करें, वॉलनट्स ऐड करें, तो उसको पहले मैदे में हल्का सा टॉस कर लिए ताकि वो ऊपर ऊपर या बिल्कुल नीचे नीचे ना रहे, वो बैलेंस हो जाए। अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा और मैं इसमें ये कोको पाउडर ऐड कर दूँगी बिकॉज आई रियली वांट देम टू बी ब्राउन, डार्क ब्राउन। और सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आप ब्राउनीज़ में जो बैटर है उसको ज़रा चख के डिसाइड करते हैं हाउ गुड इट इज़। ओके, दिस इज़ रियली गुड। लेकिन हम इसमें मीठा और ऐड कर सकते हैं तो उसको और चूई बनाने के लिए हम इसमें, हमारे पास पंजाब से सना की कॉल आई भी, हम सना की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। सना, आज हम ब्राउनीज बना रहे हैं। जी, मैं सुन रही थी रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त है। मैं ऐसा कि आपकी की तारीफ करना चाह रही जी, हूँ। इनका अंदाज बोलने का माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। ये बताइए, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं कुछ मीठे के हवाले से, ब्राउनीज के हवाले से पूछ सकती हैं आप। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। एनी फरमाइश, एनीथिंग? आप मतलब बहुत आपका अंदाज बोलने का, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आई लाइक योर स्टाइल। थैंक यू, थैंक यू, बहुत चलें, शुक्रिया। ठीक है। और कुछ पूछना कोई है तो पूछ फरमाइश? सकती हैं आप। नो बस चलें, आपने चलें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने कॉल किया। और वाओ यार आयशा, पीपल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड मैन। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग इस वक्त ना जो बड़ा आपकी रेसिपी को देख के, मैं तो इंतजार कर ही रहा हूँ, लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो बैटर कैसा लग रहा है इस वक्त? अच्छा, बैटर जितना स्मूथ होगा उतनी ही मज़े की बनेगी। और जब हम इनको बेक होने के लिए रखेंगे ना, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ब्राउनी की बेसिकली शेप क्या होती है। कि आप इसको किसी भी चौकोर जो डिश है उसमें पकने के लिए रखते हैं, तो मैं आपको 2 ऑप्शंस दिखाती हूँ। अच्छा देखें, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है बिकॉज ये इतनी चपटी हो जाती है, इतना पैनकेक बन जाता, क्योंकि ये गहरा नहीं है ना, गहरा भी नहीं है, बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। बाकी 2 ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ और इनको दिखाने का मकसद ये है दैट यू नो कि आपके पास जितने भी बेकिंग यूटेंसिल्स हैं उनको किस चीज़ के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और ये जो ऑप्शंस आपको इन्होंने दिखाए हैं, ऑब्वियसली हम इन पे और बात करेंगे, हर चीज़ पे और बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग द राइट प्लान्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग योर प्लान्स अक्रॉस। अगर आपको प्लान्स मतलब हिट हो, मिस हो, जैसे भी हो, उस पे बारे में बात करेंगे, हाउ टू कीप मूविंग। तो हम ब्रेक पे चलते हैं। क्या हुआ? मुझे शूट की कॉल आई है, मैं जाऊँ मिलने के लिए? यार आप रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट। अब हमारे जो ये ब्राउनीज बन रहे हैं उसकी
थोड़े हम कंप्लीशन के और करीब आ चुके हैं। आयशा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने देखना है कि दोनों में से किसका साइज बेहतर है ब्राउनीज के लिए। तो इस पर हमने बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। बटर पेपर को हम ग्रीस कर सकते हैं बटर के साथ या फिर ऑयल के साथ। अच्छा, इस बटर पेपर का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी इस पे बटर है, हम सिर्फ एहतियात करते हैं और ज्यादा इसको ग्रीस ताकि वो चिपके नहीं और वो आसानी से बन जाए। ताकि वो चिपके नहीं। अगर इसकी बजाय बगैर करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। बट अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, ऐसा आपके पास कोई पैन हो और ऐसी कोई ऑप्शन ना हो कि आप इस पर क्या लगाएं, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने पैन को ग्रीस करना है। पैन को ग्रीस करने के बाद आप उस पर हल्का सा मैदा ऐड कर देंगे, जैसे आप डस्ट करते हैं ना, जैसे रोटी बनाने के लिए यूजुअली करते हैं। सो जब आप उस पर हल्का सा 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा डस्ट कर देंगे और उसके ऊपर केक का बैटर ऐड करेंगे, ब्राउनीज का बैटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद सर्फेस से अलग हो जाएगा उस मैदे और उस ऑयल की वजह से। अच्छा, नाउ एंड अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताऊँ? बताएं। जब हम बेकिंग करते हैं ना तो एक बहुत बड़ा खदशा होता है चीज़ें इधर उधर बिल्कुल स्प्लैटर होने का। और वो ये होता है कि जैसे हमने ये 1 पे चलाया, ठीक है। अच्छा, अगर चलाते चलाते मैं इसको निकालूंगी तो जाहिर सी बात है सब कुछ इधर उधर होगा। सो व्हाट आई हैव टू डू कि अगर मैं इसको बंद कर दूँ, देखें ऐसे बंद कर दिया और अब निकाला, तो अब इस जो भी बैटर है इसको निकलने में इट वुड फॉल, लेकिन इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल टेक्निक जो हमें ये प्रथम में हमें सिखाई थी कि अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा हो, इसको मैं यहाँ से अटैच कर देती हूँ, ठीक है, सही, ऐसा हो तो आपने जैसे ही ऑफ किया हल्का सा उसी वक्त निकाला ताकि फौरन बैटर गिर जाए। अच्छा। सो दैट इज द टेक्निक। और ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, तो जाहिर है आयशा तो आपको ये सब चीज़ें सिखाएंगी। और ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, क्या अगला स्टेप है हमारा? अच्छा, अगला स्टेप ये है कि स्पैचुला की मदद से वी हैव टू मेक श्योर कि हम पूरा अच्छा सा ये क्लीन कर लें हमारा बोल। दिस हैज़ टू बी यूज्ड, ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप बेकिंग करते हैं किसी भी किस्म की, क्योंकि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये आपकी महंगी चीज़ों को, चॉकलेट को, मक्खन को, क्रीम को ज़ाया होने से बचाता है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली टेक आउट एवरी लिटिल पीस ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दिस स्पैचुला। तो स्पैचुला ज़रूर जाके खरीदे भाई। बिल्कुल। और तो स्पैचुला ऑब्वियसली बड़ा काम की चीज़ है। एक और भी काम की चीज़ ये भी है कि मतलब कि यू कैन मिक्स इट अप, मतलब आप अपनी ब्राउनीज जो है, मतलब सिर्फ ये अभी तो हम लोग काफ़ी प्लेन ब्राउनी बना रहे हैं, लेकिन ब्राउनीज हर तरह की बना सकते हैं। हर तरह की बना सकते हैं। ब्राउनीज बनाने के बाद आप उसके ऊपर कोई टॉफ़ी सॉस या ऐसी कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं एंड ये ऑटोमेटिकली सी। ठीक है, हम लोग जी ऑब्वियसली जहाँ पर हमें बहुत सारे लोग जो हैं कॉल्स करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं सोशल मीडिया पे, और हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हुए हैं सोशल मीडिया के, उनको ज़रा पढ़ते हैं। और ये वो मैसेजेस हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दोज मैसेजेस। पहला जो मैसेज हमारे पास आया है वो आया है किरण खान की तरफ से कराची से, जो कहती हैं बेस्ट मॉर्निंग शो, अमेजिंग कॉन्सेप्ट डीनो, आप बहुत क्यूट हो, लव योर पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू। अरे नहीं, ऑनेस्टली ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा कैफ़े चलता आप लोगों की वजह से, सो थैंक यू सो मच। निगत आमिर फैसलाबाद से कहती हैं शेफ़ आयशा की रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद हैं, घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट जैसा मज़ा। क्या बात है, सुन रही हैं आयशा? यस, थैंक यू। और सुमेरा अली ने लिखा है लाहौर से, हसन जहांगीर वाला एपिसोड वाज एंटरटेनिंग, ये शो सुपर हिट है, थैंक यू वेरी मच। फिर हुमा जावेद ने लिखा है इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा आपके कैफ़े में प्लेटफॉर्म एरिया मुझे बेस्ट लगता है, हर दफ़ा आपका एक नया टैलेंट शोकेस करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे इस कैफ़े का मतलब, हमारे इस प्रोग्राम का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हर दफ़ा नया टैलेंट हम आपको लाके दिखाएं, ताकि ऑब्वियसली आपको नया टैलेंट देखने को मिले और हमें सुनने को मिले, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तुबा नईम कराची से कहती हैं प्लीज़ एग्ज़ाम स्ट्रेस से बचने के ऊपर शो करें। ओके, दैट्स अ गुड सजेशन, हम इस पर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों को बड़ी स्ट्रेस होती है, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन परेशान ना हो, स्ट्रेस ना हो, ज़िंदगी में जहाँ आपने पहुँचना है इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे। हमारे पास वकार शान ने मैसेज किया सहीवाल से, उन्होंने कहा बिजली आपके कैफ़े की जान है और नसीब खान धड़कन, दोनों एंटरटेनमेंट का बिंदास तड़का है। बिल्कुल जी हैं, और वो तड़का भी हैं और हमें बड़ा भगा दौड़ाते भी हैं नसीब खान और बिजली। और वो अभी ऑब्वियसली जैसे आप देखते हैं कि हमने बिजली को काम पे भेजा, वो काफ़ी देर से गई हुई है, समझ ही नहीं आ रहा, और नसीब खान तो आया ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के नखरे भी स्टार्स वाले, स्टार्स हैं और नखरे भी स्टार्स वाले, लेकिन बिल्कुल लेकिन इनके बगैर हमारे कैफ़े नहीं चलता। वी लव देम वेरी मच। सो या व्हाट इज नेक्स्ट आयशा, क्या कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट ये है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अपने अवन को प्रीहीट किया हुआ था, उसके अंदर हमने ये रख दिया है, इसमें तकरीबन लगते हैं 20 to 30 मिनट्स। नाउ द टिप इज कि जब तक 20 मिनट ना हो जाएं, यानी कि मिनिमम टाइम ना हो जाए, तब तक आप अवन को बार बार ना खोलें। जब आप ये लोगों की आदत, मेरी भी आदत है कि अवन बार बार खोल लेना, देखना कि हुआ है
नहीं हुआ, तो ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, अब आपके दिमाग में डर ये होगा कि कहीं जल ना जाए, सो उसके लिए ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर फॉलो किया है, ठीक है, और आपको साइज़ का भी पता है कि इस साइज़ के हिसाब से ओवन का ये टेम्परेचर है, तो जो मिनिमम टाइम है ना, यानी 20 से 30 मिनट, तो मिनिमम टाइम के बाद बेशक आप खोल के देख लें, दैट इज़ ओके। बिकॉज ब्राउनीज़ में ये है कि ब्राउनीज़ फूलती नहीं है, लेकिन जो केक्स हैं वो चीज़ें जिनको प्रूफिंग की ज़रूरत होती है, फूलने की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हीट को बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जा सके। ब्राउनी इज़ नेवर प्रूफ्ड, ब्राउनी कभी भी फूली हुई आप नहीं खाएंगे, हमेशा डेंस होती है ब्राउनी। शाजिया की कॉल है हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। शाजिया, बड़ी एक मज़ेदार रेसिपी बन रही है आयशा के किचन में, क्या कहना चाहेंगी? आयशा से कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना जी चाहेंगी? मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये मुझे ज़रा दोबारा से बता दें, रिकैप कर दें। बिल्कुल चलें, बिल्कुल जी। आयशा बताइए शाजिया को। थैंक यू शाजिया, आपने कॉल किया। आयशा, एक और दफ़ा लोगों को शुरू से लेके अब तक बता दें कि क्या किया है हमने। बहुत आसान है। सबसे पहले आपके पास एक ओवन होना चाहिए, उसके बाद जब आप बैटर बनाएंगे तो उसमें आप 115 ग्राम बटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अक्सर रेसिपीज़ में बटर जो है वो अनसॉल्टेड लिखा होता है, तो फिर आपको एक सॉल्ट की पिंच ऐड करनी पड़ती है, मगर हमारे यहाँ जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं जो पीले रंग का, येलो कलर का जो बटर होता है यू कैन यूज़ दैट 115 ग्राम्स। अच्छा, अब ग्राम कैसे आप नोट करेंगे? 200 ग्राम की बार होती है, 200 ग्राम की बार को, अगर आपके पास कोई मेजरिंग कप नहीं है, 200 ग्राम की बार को आपने आधा किया, मतलब 100 ग्राम हो गई। उसके बाद फिर अंदाजे से आप 15 ग्राम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 100 का 15 निकालना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आप उस बटर को निकालेंगे रूम टेम्परेचर का। उस बटर को आपने 3 अदद अंडों के साथ इस इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से विस्क करना है। एक अजीब सी बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है और आप हैंड विस्क का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, ब्राउनीज़ के लिए, हर केक के लिए नहीं, सिर्फ ब्राउनीज़ के लिए चॉपर होता है ना, एक्चुअल चॉपर जिसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, सिर्फ उसको प्रेशर चाहिए होता है सारी चीज़ों को मिक्स होने के लिए। आप एक बार उसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं और आपको रिजल्ट देख के हैरानी होगी, नॉट बैड। तो उसकी मदद से, या फिर प्रेफरेबली इस इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से आपने मक्खन और अंडे को अच्छी तरह से विस्क कर लिया। वनीला एसेंस हमने इस पर ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स काफ़ी होंगे, ज़्यादा मत करिएगा। वो ऐड करने के बाद दोबारा अच्छा सा इसकी एक फोम सी बनाएंगे। साथ में हमारी जो कुकिंग चॉकलेट थी वो टेम्पर हो रही थी, तकरीबन हमने 225 ग्राम 240 ग्राम कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं, डिफरेंट उनकी मिठास होती है, डिफरेंट आपकी पसंद भी है कि ज़्यादा मीठा चाहिए, कम मीठा चाहिए। हमने जो इस्तेमाल की थी वो काफ़ी मीठी थी, वो ऐड की। 2 खाने के चमचे कोको पाउडर हमने इसमें शामिल किया। इसमें हमने चीनी को पहले से पीस के रखा हुआ था वो शामिल की। ब्राउन शुगर हमने इसमें शामिल की। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं, सारी एग्जैक्ट वही चीज़ें बिल्कुल उतनी ऐड करनी है जितनी लिखी हुई हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद आप एक बटर पेपर लगाएंगे, इसको बेक होने के लिए रखेंगे। एंड इफ़ यू वांट आप इसमें वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप इसमें बादाम को अलग से टोस्ट करके ऐड कर सकते हैं, मगर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउनी इज़ वॉलनट्स। वॉलनट के साथ ब्राउनी बहुत मस्त रियली, तो वॉलनट्स परफेक्ट है। चलें ठीक है जी, आपको बता दिए वॉलनट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी रेसिपी इन्होंने आपको शुरू से आखिर तक बता दी है। तो शाजिया, आई होप आपको ये फ़ायदा हुआ ये रेसिपी जानने का, और ऑब्वियसली साथ में हमने स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ था, तो वो भी एक अलग चीज़ होती है। आज हम बात करें हाउ टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, हाउ टू मेक द राइट प्लान्स एंड हाउ टू स्टिक विद योर प्लान्स। ये आप लोग हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ साथ में ज़ाहिर है, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें टॉपिक्स के लिए, या कोई सजेशन देना चाहें, कोई ऐसे मौजू जो हम छेड़ें जो आपके दिल के बड़े करीब है, तो आप वो भी बता सकते हैं। याद रखिए, हमारा जो कैफ़े है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो आपको बताएं, आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हमें बताइए, हमसे रब्ता कीजिए। साथ में मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो नए टैलेंटेड लोग हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़रियों से। मैं आपको सिर्फ कहना चाहूँगा कि फेसबुक हमारा पेज है कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट, वहाँ जाके आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं। अगर आपको टैलेंट है, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप एक्टर हैं, पोएट हैं, पेंटर हैं, जो भी आपका अपना टैलेंट है, जो भी आपको फ़न है, अगर आप फ़न का इजहार करना चाह रहे हैं हमारे कैफ़े में आके, तो आपने हमें एक वीडियो बना के भेजनी है और उस वीडियो के अंदर अपना जो भी आपका टैलेंट है वो दिखाना है। अपने मोबाइल से बना लें, जिस तरह की वीडियो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप मोबाइल से बना लें वीडियो और हमें भेजें। एंड यू नेवर नो, हम आपके अपने कैफ़े में आपको इनवाइट करेंगे और आप यहाँ आके अपना टैलेंट दिखाएंगे।
So there you go. Yeah. Okay, Aisha, so yeah, कितनी देर लगेगी ब्राउनीज बनने में? तो 20 मिनट्स 25 मिनट्स लगेंगे। No! लेकिन जो आप अभी हमारे कॉलर्स के लिए कह रहे हैं ना डीनो, हाँ। एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये भी है आजकल के एरा के हिसाब से, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का दौर। बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर भाई। अक्सर लोग घर पे बैठ के ही बोल रहे होते हैं कि ये कैसे सेलिब्रिटी बन गए, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है। यू कुड बी दैट वन पर्सन। आपकी कोई एक चीज किसी को कैसे पसंद आ जाए और आप स्टार बन जाए ओवरनाइट, यू नेवर नो। सो डू गेट इन टच विद अस एवरीबॉडी, क्योंकि हमें आए कुछ मैसेजेस लोगों के, लेकिन उन्होंने वीडियोस नहीं भेजी। तो आप वीडियो ज़रूर भेजिए, क्योंकि वीडियो से हमें भी तो पता चलेगा ना कि आपका टैलेंट क्या है। तो ज़रूर हमें वीडियोस भेजिए, हम आपकी वीडियोस का इंतज़ार करें। और साथ में मैं एक चीज़ छोटी सी मेंशन करना चाहूँगा, अगर हमारे पास टाइम है। ये मुझे थोड़ा दिल दुखा था कल देख के। मैं कल एक मॉल गया था, मैं बता भी रहा था आज सुबह आयशा को कि मैं कल एक मॉल गया था, और जब मैं मॉल से बाहर निकल रहा था तो मॉल के एंट्रेंस पर एक बहुत ही एजेड बुज़ुर्ग खातून जो थी अपनी व्हील चेयर में थी। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरे ड्राइवर को आने में थोड़ा टाइम लगा, तो मैं इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का। तो मैं ड्राइवर का इंतज़ार करता, तो जो बुज़ुर्ग खातून थी वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने जाके फिर उनको ऐसे ही उनसे हेलो हाई की। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत? मैं क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा कंसर्न था कि काफ़ी टाइम गुजर गया, कोई उनके साथ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, वो बस मेरा जो बेटा है और उसकी बीवी जो है वो गए हुए अंदर, और मुझे साथ लेके नहीं गए, और मैं 40 मिनट से इंतज़ार कर रही हूँ, 1 घंटे होने का आया, पता ही नहीं है कि कहाँ है। और वो बड़ी परेशान थी, डरी हुई थी, तो ज़ाहिर ओल्ड एज लेडी। बड़ा मुझे दुख हुआ ऐसे बेटे पे जो अपनी माँ को इस तरह एंट्रेंस पे छोड़ के जाता है बीवी की बीवी को खुश करने के लिए और बीवी को एंजॉय करवाने के लिए, विच आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग। और मैं सिर्फ जितने भी तमाम जो यंग लोग हैं या कपल्स हैं या जो बच्चे हैं या बेटे हैं या बेटियां हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी आपका ख्याल किया, आपको बड़ा किया, पेट काट के आपको इतने बड़े जो आप बन गए हैं वो उनकी वजह से बने। सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर, क्योंकि माँ जैसी चीज़ आपको माँ जैसे इंसान आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा जितना वो आपको प्यार करती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर एंड फादर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल आई वांट टू से। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कहीं में कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट, कैसी हैं आप? आइए 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 आइए। आप आई तो बाहर आ गई हमारे कैफे के अंदर। बाजी बड़ी प्यारी खुशबू लगाई, हाँ यहाँ बैठ जाए। बाजी पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ इस कैफ़े की मैनेजर। जिन में आती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, हल्ले वाले की शान, इस कैफ़े की जान। मुझे ऑर्डर पास की, छोड़ जल्दी से पी लीजिए। थैंक यू। कैन आई जस्ट गेट पानी प्लीज? या श्योर, कॉफ़ी एंड चाय है? पानी इज़ फाइन। पानी इज़ फाइन, ओके। तो पानी को फाइन कैसे करूँ बाजी? काफूर डाल के ले आऊँ, फाइन हो जाएगा? नहीं, बस सादा पानी। कंदक डाल के ले आऊँ? अच्छा, डीनो है? जी डीनो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, लवली सी यू। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या हाल है भाई? तुमने कुछ ऑर्डर लिया है? मैंने सुबह आपने मुझसे मेरा हाल पूछ लिया था, ऑर्डर भी ले लिया। दोबारा पूछ लेते हैं। अब बेहतर हो गया आपका हाल? मैं आपका ऑर्डर लगा दूं, आप इनसे पूछें। ऑर्डर लगा दे, चले। आपने ऑर्डर ले लिया? जी। तो जाए ना। नहीं तो पूछो नहीं इनसे कि क्यों आई है, किस लिए आई है, मुझे खबर तो होनी चाहिए ना। क्या पता ये डायरेक्टर हो और मुझे चांस देते हीरोइन का। हाँ सही बात है बिजली। मैं तो इन्हीं चक्करों में घूम रही हूँ, आपको पता ही नहीं है। नहीं मैं आपको बताती पता तो है, आपने परसों मुझसे माजरत की है। हाँ बोले बाजी। मैं यहाँ पे आई हूँ आपको टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए कि मेडिटेशन से आपकी स्ट्रेस कैसे कम होती है। इनको बड़ी ज़रूरत है क्योंकि इनकी सुबह से बड़ी स्ट्रेस हुई थी। हाँ जी बताएं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हया बेग, जो इज़ अ योगा एक्सपर्ट एंड शी इज़ हियर विद अस टुडे टू टेल यू मोर अबाउट कि आप मेडिटेशन से योगा के ज़रिए किस तरह अपनी स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं। और हया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन। नो, वंडरफुल टू हैव यू। मुझे बताइए, पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे हियर अबाउट योगा। जी। उनको ये नहीं पता कि योगा एग्जैक्टली है क्या, उनको पता नहीं कि योगा एक्सरसाइज है या नहीं है, या योगा और एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा ज़रा डिफाइन करें, व्हाट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ योगा? Okay, so a little about the history about yoga.
तो योगा का जो वर्ड है इसका मतलब है योग, विच इज़ अ संस्कृत वर्ड। ओके, ठीक है। ओके, इसका मतलब है यूनियन। ठीक है। तो यूनियन बिटवीन आपके जिस्म, आपके ब्रेथ, आपके दिल। सही। सो इट्स नॉट लाइक एक्सरसाइज। ओके। कि आप जाते हैं जिम में एंड जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अपनी जो नर्वस सिस्टम को एक्साइट करते हैं। सो व्हाट योगा डज इज इट ट्राइज टू डी एक्साइट योर नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड अदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। ठीक है। और मुझे बताएं कि तो आपकी जो जर्नी है योगा की वो कैसे शुरू हुई? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने एक्चुअली योगा का सोचा भी नहीं था, विच इज़ क्वाइट रिसेंटली। तो मैंने इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पढ़ा था। ओके, व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट। वेरी डिफरेंट, बट आप एज अ योगा टीचर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है कि आपको मार्केट करना होता है। सही है, ठीक है। एक बार मैं योगा क्लास में गई एंड मेरा जो स्ट्रेस था वो कम्प्लीटली वैनिश हो गया। ठीक है। आई वाज लाइक ओके, यू नो, वाओ, लोगों को ट्राई करना चाहिए। एंड देन मैंने योगा के क्लासेस लिए, आई वेंट टू अ फ्यू इंस्ट्रक्टर्स एंड देन अब्बू को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा। ही वाज लाइक मार्केटिंग पर ये तुम्हें क्यों योगा करना है? सही। तो थोड़ा सा टाइम लगा एंड देन इवेंचुअली मैं अपने योगा ट्रेनिंग के लिए बाली गई। ठीक है। एंड दैट्स वेयर हर चीज़ मेरे लिए चेंज हो गई। ठीक है। वो पूरा एक्सपीरियंस ऑफ कनेक्टिंग एंड योगा थेरेपी की तरह होती है। तो अब डिफरेंट इमोशंस आपके लिए ऊपर आते हैं जो आप काफ़ी सालों से सप्रेस करते हैं। तो इट्स मोर डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप सोशलाइजेशन की वजह से भूल जाते हैं या स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं। नहीं, लोगों के बड़े मसले हैं कि बहुत सारी चीज़ें लोग दबा के बैठ जाते हैं अंदर, तो बहुत एक ही दफ़ा फटते हैं। तो आई थिंक योगा इज़ अ गुड वे टू रिलीज दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाली। लाइक आप गई, आपने योगा ऑब्वियसली सीखा ताकि आप दूसरों को सिखा सकें। Was that different trying to learn yoga to like teach others? Because obviously when you're learning it yourself, तो वो तो थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा बंदा रिलैक्स करता है कि चलो यार मैं भी एक क्लास लेने आई हूँ। लेकिन जब आपने लोगों को क्लास देनी है तो वो किस तरह का डिफरेंस था to actually learn to teach yoga? I think for me सबसे मुश्किल चीज़ थी कि जब हम जा रहे थे अपनी ट्रेनिंग के लिए to learn to be a teacher, it was all about biology. ठीक है। कि आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, अगर आप इस पोस्चर में हो या आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं। विच इज़ वेरी समथिंग जो मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने बिजनेस किया था। तो इनिशियली इट वाज थोड़ा सा हार्ड फॉर मी, बट इट्स सो फैसिनेटिंग जब आप सीखते हैं कि इस पोस्चर से आपकी पूरी नर्वस सिस्टम यू नो डी एक्साइट हो जाती है, आपकी ये लेग स्ट्रेच होती है, ये जॉइंट स्ट्रेच होती है। लर्निंग दैट एज अ स्टूडेंट आई वाज अमेज्ड। सही। And it was बहुत exciting for me. मुझे बताएं कि कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, कुछ चीज़ें होती हैं योगा के बारे में, यार योगा तो ये करता होगा, योगा में तो ये फील होता होगा, योगा में तो ये महसूस होता होगा। इस तरह के लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली हर एक्सरसाइज के हवाले से लोगों के दिमाग में कोई ना कोई थोड़े एप्रीहेंशंस होते हैं, थोड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं। जी। व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस व्हेन कमिंग टू योगा? एज अ योगा टीचर मुझे हमेशा ये कमेंट मिलता है कि आई एम टू एक्साइटेड, मैं नहीं बैठ सकती, मैं योगा नहीं कर सकती, मुझे बात करने में मैं हाइपर हूँ, मैं बहुत हाइपर हूँ। सही है। एंड मैं भी ऐसी पर्सनालिटी हूँ, आई एम वेरी हाइपर। एंड बैठ के अपने ब्रेथ पे फोकस करना बहुत मुश्किल चीज़ है। I couldn't tell, ये काफ़ी देर से आराम से बैठी है तो मुझे नर्वस है थोड़ी सी शायद, ये वजह है। पर कोई बात नहीं, that's obviously I can completely understand that लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार मैं तो आराम से नहीं बैठ सकती, योगा कैसे करूँगी। हम लोग और इस बारे में बात करेंगे और योगा के ऑब्वियसली टिप्स भी लेंगे ताकि आप लोगों के घर में बैठे बैठे जो स्ट्रेस है या जो चीज़ दबी हुई अंदर वो ज़रा आराम से निकले, आप लोग स्ट्रेस रिलीज करें, अपने ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी थोड़ी बूस्ट करें। हम लोग मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। योगा एक्सपर्ट हया बेग हमारे साथ मौजूद हैं। विल सी यू गाइस आफ्टर शॉर्ट ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और जाहिर है आज हम बात करें कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो है, जो अपनी ज़िंदगी में जो आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, प्लान्स बनाना चाहते हैं, कोई प्लान्स अगर कामयाब ना हो तो क्या करें, हर चीज़ को बूस्ट करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। और जाहिर है स्ट्रेस लेवल्स इंसान के बहुत आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान का जो है ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, क्योंकि जाहिर है इंसान बड़ी स्ट्रेस ले लेता है अगर चीज़ें उसके हिसाब से ना चलें। तो हमारे साथ इस वक्त योगा एक्सपर्ट हया बेग मौजूद हैं एंड हया ने भी हमसे काफ़ी बातें की हैं ब्रेक से पहले। अब हम आपसे बात करेंगे। अभी वी वर टॉकिंग ऑफ एयर, अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस एक किलर
चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है आप यू नो उसको बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाते, पर आपका कोई और नज़रिया है स्ट्रेस से हवाले से? यू थिंक समथिंग एल्स? What is that? What do you have to say about stress? So I think stress is inevitable. सबको stress होता है different degrees में. ठीक है. Stress is not what's bad for you. Okay. Keeping stress in your body, जो आप अपनी body में stress रोकते हैं, that's toxic for you. Okay, ठीक हमें है. नहीं आता कि हमारी stressful situation होती है, हम stress कैसे release करते हैं अपनी body से. Stress is needed for your body. अच्छा, अल्लाह ने okay. हमें बनाया है, हमें stress की ज़रूरत है. जैसे आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस देखें, ओके, इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री केवमैन में एंड यू नो व्हेन देयर हंटर गैदरर्स एंड एक लाइन आपके सामने आ जाए, आप क्या करेंगे? अगर वो स्ट्रेस जो आपको लाइन से यू नो आंख में लाने में होता है, दैट्स द थिंग दैट सेव्स यू. आपकी फोकस जो इधर उधर होती है वो नैरो हो जाती है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेट ऑन भागना. तो इन अ वे स्ट्रेस मतलब ये है कि आपको एक पर्पस दे देता है, आपको पता होता है Purpose दे रहा है. क्योंकि अगर आपके प्लान्स कामयाब नहीं होते तो फिर देन यू वर्क इवन हार्डर. ओके, ठीक है. एंड इट्स टू सेव यू. जैसे अब न्यूज़ में पढ़ते हैं कि एक इंसान ने एक बेबी के ऊपर से गाड़ी उठा ली. We've heard of that situation, superhero powers. That's because of stress. आपकी बॉडी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करती है, आपकी ब्लड थिकन्स होती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम होती है, आप फोकस हो जाते हो, आपकी जो ब्लड थिकन हो जाती है, बिकॉज अगर आप इफ़ यू ब्लीड टू डेथ यू वोंट डाई. So stress is not bad, पर आप अपने बॉडी में जो स्ट्रेस होल्ड करते हैं, जो कल आपके साथ हुआ या आज सुबह आपके साथ हुआ, that's toxic for your body. बिल्कुल, आई थिंक वही आपने बड़ी अच्छी बात की. बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से घरों में ऐसा मैंने देखा है, ख़वातीन ख़ास तौर से, कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त करे जा रही हैं, फिर एक ही वक्त में वो फटती हैं और वो फिर बिल्कुल ही सारा सिचुएशन बर्बाद हो जाता है, विच इज़ वर्स. आई थिंक अगर आप वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेस रिलीज़ करें और अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, तो उससे ये होता है कि आपकी यू नो प्रॉब्लम्स भी एड्रेस होती हैं, आपके घर में जो मसले मसाइल हैं या आपकी ऑफिस लाइफ में जो मसले मसाइल हैं वो फिर ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाई ये मसला इस तरह करें. दैट्स रियली गुड. अब जैसे ये हैं, इनको सुबह से स्ट्रेस हुआ हुआ है, आप अपने स्ट्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? पूछे ना. बाजी वैसे तो देखिए आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप अपनी छोटी बहनों को ज़्यादा समझती होंगी, आपको बुरा लगा होगा, आई डोंट नो. तो लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ना परेशान होती हैं, क्योंकि उन्होंने कार देखना होता है, शौहर की नौकरी छूट जाए तो वो कहती है अब कार कैसे चलेगा, बिल ज़्यादा है तो बिल कैसे अदा करेंगे. उसमें ना वो स्ट्रेस लेती जाती बीमारियाँ हो जाती हैं उनको. क्या हो गई, बच्चों की फीस डबल आ गई है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है. उससे ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ उनको हो जाती हैं, हार्ट की बीमारियाँ उनको हो जाती है, शुगर उनको हो जाती है. ये सारी चीज़ तो हम उन चीज़ों से कैसे निकल सकती हैं? फिर वो रोती रहती है, बंदों के सामने रोती रहेंगी, भाई यहाँ वो इन्होंने कुछ थोड़ी आपका सही कर लेना है या हमने थोड़ी आपका, ये फेस आपने खुद करना है. तो ये कैसे कर सकते हैं, इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? ओके, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि औरतों के पास स्ट्रेस होता है क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं हार्मोन्स की वजह से, मगर आदमियों को भी स्ट्रेस होता है, डिफरेंट डिग्रीज पे होता है. कुछ और स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस है कि घर पे कैसे यू नो सिस्टम क्या होगा, हम घर पे क्या करेंगे. उनको ये स्ट्रेस होता है कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, हमारे करियर में क्या होगा, बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे. वैसे बाजी मैंने ज़्यादा मर्दों के अंदर देखा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेके ना उनको हार्ट की ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं और हार्ट अटैक ज़्यादा मैंने जेंट्स में देखा है, क्योंकि वो कार चला रहे होते हैं, क्योंकि ऑफिस में वो बातें सुनते हैं, घर आते हैं तो बीवी सुनाती है, बाहर निकलते दोस्त उनको वो बता देते हैं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया. ये कैसे हम मेन सप्रेस करते हैं अपना स्ट्रेस, वो दिखा नहीं सकते ना, दैट्स द इशू. मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये दिमाग और बिल्कुल गलत बात है, बचपन से सिखाया हुआ ना सबको. बट नहीं, हम लोग ऑब्वियसली और बड़ी गलत बात है. एंड आई थिंक कि आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो होपफुली कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा सीखेंगे जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा. और हमारे पास कुछ एक न्यूज़ फीड है. मैं छुट्टी करूँ? नहीं भाई, क्यों छुट्टी कर यार, आप एक काम करें, आप इधर उधर हो, मैं ज़रा न्यूज़ फीड करनी है मुझे. हमारे पास जी न्यूज़ फीड है. ऑब्वियसली 5 ways to staying calm while boosting productivity. वो 5 तरीके जिससे आप मतलब अपना स्ट्रेस लेवल रखें, काम रहें और अपने काम को आगे बढ़ाएं. हमारे पास पहला जो टिप है, बिगिन द डे विद अ शॉर्ट मेडिटेशन सेशन. मेडिटेशन का एक सेशन रखें, कहीं पे भी अकेले में बैठ जाएं, खामोशी में बैठ जाएं और ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें, सोचें, ज़रा क्लियर अपना दिमाग क्लियर करें. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बस सुबह उठे और भागना शुरू,
और रात तक फिर भागना शुरू, फिर दोबारा जाके सो गए और फिर दोबारा वही चीज़ हो गई अगले दिन। कोई ऐसा टाइम निकालें अपने लिए, चाहे वो 5 से 10 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, कहीं टाइम निकालें, अकेले बैठें, टाइम निकालें और अपने पे फोकस करें, ताकि आप अपने पे फोकस करेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा विद अ क्लियर माइंड। हमारा जो अगला है, राइट अ टू डू लिस्ट। ये आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मैंने किया है और मैं अभी भी ऑन एंड ऑफ ये करता हूँ। ये बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप बैठ के सुबह से या एक रात पहले, आप एक अंदाज़ा होता है इंसान को कि उसका दिन कैसे गुजरेगा, आप एक टू डू लिस्ट लिख लें। आप एक लिस्ट बनाएं कि भाई मैंने यहाँ जाना है, इससे मिलना है, इतने बजे ये करनी है, इससे ये काम करवाना है, ये करना है। तो उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा मतलब पता चलता रहता है कि आप क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। सो दैट रियली हेल्प्स यू आउट। स्विच ऑफ मल्टीटास्किंग, AK ईमेल एंड फोन। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस हया? बिकॉज लाइक आई फील लाइक कि लोग जो है अपने फ़ोन से हट नहीं सकते और चीज़ों से हट नहीं सकते। इज दिस इम्पोर्टेंट? Multitasking kills efficiency. Okay. Okay, you need to concentrate on one thing. ठीक है। हमारे जो ब्रेन जिस अल्लाह ने हमें बनाया है, ऐसे नहीं बनाया कि हम मल्टीटास्क कर सकें। Okay. तो लोग टेक्स्ट कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, एक साथ सारी चीज़ें। That leads to less productivity. ठीक क्योंकि है। आप अगर एक चीज़ पे फोकस करें, अपना ध्यान दें एक चीज़ पे, You'll be really good at be it. really good. हाँ। पर हम हर 5 चीज़ें because time and competitiveness, हम बस कोशिश करते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हो सके एक साथ हम करेंगे। हाँ, but that's wrong. Efficiency की तौर पे, हाँ। it leads to less efficiency. There you go। तो भाई आपको एक्सपर्ट ने भी बता दिया, एक साथ सारे काम करना बंद करें गाइस। उसके साथ साथ हमारा अगला जो टिप है, गेट सम फ्रेश एयर ऑन योर ब्रेक्स। कहीं पे भी हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप दोस्तों के साथ, कहीं पे भी हो, ट्राई टू गो आउटडोर्स, ट्राई टू गेट आउट ऑफ द हाउस, ट्राई टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस फॉर लाइक इवन अ लिटिल बिट। क्योंकि अक्सर ही, और ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने ये आदत बनाई हुई है कि वो अगर कंप्यूटर, उसका काम कंप्यूटर्स पे है, वो 24 घंटे कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, काम कर रहा है। ही मेक्स इट अ पॉइंट कि ही टेक्स अ कपल ऑफ ब्रेक्स अवे फ्रॉम हिज कंप्यूटर एंड वॉक अराउंड। वो जाके वॉक करता है, बिल्डिंग से नीचे उतर गया, इधर बाहर आगे पीछे भागने शुरू हो गया, so I think breaks is very important, so do that, take short Sitting breaks. is a new cancer. I'm sorry? Sitting is a new cancer. देखा, sitting is the new cancer. Sitting is actually really bad for you guys, so yeah, get out and move around. फिर अगला हमारे पास टिप जो है वो है deep breathing. Again, deep breathing is a part of, in a way, breathing exercises in a part of meditation. Or breathing, how important is breathing for someone? Deep breathing. The issue is कि हम जैसे, and everyone does it, just हम vertical breathing करते हैं। Okay. तो हम, अगर मैं आपको बोलूँगी एक सांस अंदर लें, डीप सांस अंदर लें, आपके शोल्डर्स ऊपर राइट? Okay, yeah. So imagine कितने बार दिन में आप ऐसे डीप ब्रेथ्स लेके आपके शोल्डर्स But how would ऊपर you, जाते हैं। like, how would you, what was the right way to breathe? Breathing horizontally. Okay, so From belly. From belly. तो हमारे यहाँ पे एक diaphragm है, ठीक। it's the biggest muscle in your body. Okay. Okay, और अभी आजकल, और बिकॉज हम बोलते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, कपड़े टाइट पहना करो, जब चला करो पेट अंदर करके चला करो, इससे हमारा डायफ्राम लाइक इनएक्टिव हो गया। Okay. सो वी हैव टू रिवाइव दैट। Okay. तो अपना हाथ अगर आप बेली में रखें Okay, यहाँ। और आप इनहेल लें, तो आपका जो बेली है, इट्स सपोज्ड टू हिट योर पाम, Okay. बाहर की तरफ, बलून की Oh. तरफ जाना चाहिए, नॉट Oh. अंदर, Oh, okay. आउट। Okay. एज यू इनहेल Oh. बाहर, एंड एज यू एक्सहेल आपकी तरफ आएगा। Oh, okay. And shoulders not supposed to move. Okay, shoulders are not supposed to Exactly. move. There you go. Basically, that's the right type of way to breathe. So there you go. आपको That's बता why we दिया. have neck and back issues, because we're always going like Always this. going like this. Yeah. We're breathing. It's like a bhangra syndrome. You just start doing bhangra. Anyway, तो obviously ये तो हमने आपको 5 tips दे दिए हमारे न्यूज़ फीड के, लेकिन हमारे पास कुछ apps भी हैं. I think ये apps भी बड़ी ज़रूरी हैं. I think these apps are really important as well. अगर आप, होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार ये में आपने टिप्स तो बता दिए, लेकिन टिप्स तो हैं वो हमें याद ही नहीं रहती। कुछ ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने फ़ोन पे अगर वो ऐप्स डाल लें, उनके ज़रिए आपको याद रहेगा कि आपने करना क्या है। तो हम इन ऐप्स के बारे में आपको बताएंगे, और हया बेग आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें भी अभी और बताएंगी। कहीं में जाइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट। विल सी यू गाइस आफ्टर शो। Alright guys, and I'm so sorry, कैफे चाय टोस्ट होस्ट में आप सबको खुशामदीद। ये ब्राउनीज़ हैं जो आयशा ने बनाई हैं और बन चुकी हैं, अच्छी बनी है। हम एक काम करेंगे, मैं इनको ज़रा 2 मिनट के लिए यहाँ छोड़ दूँ, वरना मैं खाता रहूँगा और आप लोगों से बात नहीं होगी। हया बेग हमारे साथ मौजूद है, योगा एक्सपर्ट हया बेग, एंड लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन।
what is the right way to meditate? What should one do कि वो पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके, या कुछ आप टिप्स बता सकें, या कोई बेसिक एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज तो नहीं, अगर बेसिक एक पोस्चर बता दें या कोई चीज़ बता दें, और ये बता दें कि मेडिटेशन का कोई फ़ायदा होता है इंसान को, क्या कहती हैं आप? ओके, तो there was a study done 2011 में हार्वर्ड ने की थी कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप 8 हफ्ते मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। They found out कि आपकी जो ब्रेन में 3 important जगह हैं वो एक्चुअली साइज और फंक्शन में इंक्रीज होती हैं। Okay. And if you start your mornings with 5 minutes of meditation, सुबह उठते वक्त बिस्तर में आपने बैठ के आपने ब्रीदिंग शुरू की और फिर मेडिटेशन की, आपकी जो दिन की जो स्ट्रेस लेवल 70 to 80% कम होती है। Wow. Guaranteed 70 to 80%. Which is a huge number. Which is a huge number. Yeah. That's amazing. So it is like it's proven कि इससे आपको फायदा होता है. Yeah, and all the big companies, Google and what do you call Apple, they have meditation rooms for their employees. That's true. I've seen it. I've been to Facebook, I've been to YouTube, and I've seen कि उनके कुछ areas हैं which are particularly for that reason, to take some time out and relax and gather meditate. your thoughts. Wow, that's amazing. Oh, one more thing. I want to give a big shout out to YouTube. हमारे like there was this thing where they had sofa on sofa, so they were like people on sofas, like okay, that's a different story. Anyway, okay, so obviously ये आपने बता दिया कि ये एक चीज़ proven चीज़ है कि meditation फ़ायदा देती है आपको. Basic इंसान start किस तरह करे? Like okay, how would you create that माहौल? Like start from finish. What would you do? So लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए हम ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। आप मेडिटेशन बिस्तर पे कर सकते हैं, आप चाय पे कर सकते हैं। You can meditate anywhere. You can meditate anywhere. Okay, like if I'm sitting here, जी। how would I start? What would be the right posture? So it would be preferred कि आप ज़मीन पे बैठें, your legs crossed. ठीक है। And आप अगर लोगों के टाइट हिप्स हैं तो उनकी जो नीज हैं, यू कांट सिट कंफर्टेबली, तो आप अपने अंदर कुशन्स रखते हैं, ठीक है, साइड पे बुक्स रखते हैं, तो आपकी नीज लिफ्ट होंगी तो आपके नीज पे प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप बैठे भी हैं, आप ऐसे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है, योर स्पाइन, इट हैज टू बी स्ट्रेट, व्हिच इज हार्ड। I'm really enjoying this right now. It's hard. So अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, आप पिलो रख सकते हैं, या आप वॉल पे बैठ के आप ऐसे बैठेंगे, अपने पाम्स ऊपर करेंगे या नीचे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर। अपने शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे, अपने फेस में जो टेंशन है उसे मेल्ट होने देंगे, सही है। एंड स्पाइन नाइस एंड टॉल, एंड व्हेन यू आर रेडी, पहले आप कुछ सेकंड्स लेंगे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने में, तो आप अपनी ब्रीदिंग चेंज नहीं करेंगे, देखेंगे इस वक्त आपकी ब्रीदिंग कैसी है, कि आपकी शॉर्ट है या लॉन्ग ब्रेथ है। It's actually short, I feel. Short, usually is. हम इतना बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी इज एक्साइटेड है अभी, सांस भी बड़ी छोटी-छोटी मिकदार में ले रहे हैं, ठीक है। बस फोकस करेंगे, अभी फोकस करेंगे आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन से सेंसेशंस हो रहे हैं, आप क्या अपनी फीलिंग्स आपके पेट में हैं या हाथों में हैं या हेड में हैं। एंड व्हेन यू रेडी, यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ फ्यू सेकंड्स टू सेटल इन, अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं, और फिर अपनी सांस पे तवज्जो लेकर आएं, और फिर आप लंबी सी सांस अंदर लें, उसे रोके लें, एंड एक्सहेल, तो बाहर ले लें अपनी सांस। Okay, so that's like the basic start. Okay. It's a basic start. You can do this हर सुबह 5 minutes. Okay. Just focus on your breathing. ठीक है। और breathing में make sure करें कि आप वो vertical breathing नहीं, horizontal breathing करें। Okay, ठीक है। पेट से लें। पेट से जब आप inhale लें, जब सांस अंदर लें, तो पेट बाहर जाना चाहिए। पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है। औरतें usually अंदर खींचती हैं। हम लोगों को आदत है, हम लोग देखा ना फिल्मों में भी यूं देखा, यूं करता ना हीरो, तो इससे बेसिक which is गलत है, आपको बाहर की तरफ करना है। It's the biggest muscle, your diaphragm. हम अगर यूज नहीं करेंगे, and that's the muscle you need for your breathing, then how is it going to work? Yeah. हाँ, ठीक है, सही है। तो आपको ऑब्वियसली हया ने एक बेसिक मेडिटेशन का टिप दिया है, तो आई होप कि मैंने तो कोशिश की थी कि मैं ऐसा दिखूं कि आप जिसको देख के ना मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीखें। और अगर आपके उसको सवाल हो योगा के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से, स्ट्रेस लेवल को कम करने के हवाले से, कुछ भी, तो आप हया से अभी बात कर सकते हैं। यू कैन कॉल इन, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कॉल कीजिए इस नंबर पे और हमसे रब्ता कीजिए। या अगर आपको अभी रब्ता नहीं करना, बाद में करना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज है कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि कुछ 3 ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप जो हैं अपने स्ट्रेस
लेवल्स कम कर सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमारा जो पहला जो ऐप है जिसके बारे में बताऊंगा इज हेड स्पेस, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद स्ट्रेस और वी आर ऑफन टोल्ड इज टू मेडिटेट। तो ये जो है आपको मेडिटेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बताता है, फिजिकल मूवमेंट्स किस तरह की होनी चाहिए। इसके 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं जून 2018 में इसके 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स क्रॉस कर चुके हैं और बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है इसके अंदर। तो हेड स्पेस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। हैपिफाई aims to help users overcome stress and negative thoughts based on app ratings which consistently hover over 4 to 5. Wow, that's good rating. With 3 million English language users, lives up to its promise. Obviously ये आपको stages बताता है, different stages कि जी आपका stress level यहाँ है और फिर यहाँ है और यहाँ है। तो Happify is, you know, और वो आपकी stress को control भी करता है। मतलब Happify आपको बताते भी है कि अगर आप stress का level आपका किस पे है तो definitely उस पे चलें। Pacifica is an app which has been named one of the Apple's best apps of 2017. BuzzFeed's #1 app, anyone living with anxiety, is based on cognitive behavioral therapy exercises. So, you know, this app has various tools and activities that incorporate mindful meditation, mood tracking, relaxation to achieve a healthier, more focused state of mind. So ये हमने आपको 3 ऐप्स बताई हैं, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, फ़ोन पे अपने ऐप्स डाल सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको दोबारा बता दूँ जो 3 ऐप्स हैं, हेडस्पेस, हैपिफाई एंड पेसिफिका। तो ये हमने आपको and these are some really good apps, you can definitely use those. तो हया, obviously what else can you tell us? कोई और tips आप दे सकते हैं to women who don't really leave the house generally? ऐसे भी होते हैं जो घर में बैठ के और क्या-क्या कर सकते हैं जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो? एक मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगी, it's called alternate nostril breathing. Okay, ठीक है। Okay, a little background about that is कि हमारे जो ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ठीक है। ओके, हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल, सो जो हमारी प्रैक्टिकल सोच है, फाइनेंशियल्स, वेरी यू नो लाइक ड्रिवन, एंड इट्स बेस्ड ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर। ठीक है। सही, वो लेफ्ट साइड। राइट साइड पर है जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी इमोशंस, दैट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट। ओके ओके, हमारे क्या इशू है, हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे फोकस कर रहे हैं। हाँ। जो 50-50 होना चाहिए। मेरा उल्टा है, मैं लेफ्ट साइड पे कम फोकस करता हूँ। I should focus more on the left side so I can make some money. No, okay, moving on. हाँ जी। But that's what happens. हमारी जो percentage change रहते हैं कुछ लोगों के लिए, like you said, you know, extremes राइट पे साइड पे जाती ज़्यादा है। हूँ मैं, हाँ, जी। but ठीक है। So what we have to do is try to get the right side to increase. Okay. क्योंकि that's problem solving. ठीक है। Which leads to productivity. ठीक है। वो आपका being in the present है। ठीक है। Okay, alternate nostril breathing एक टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। I'll just teach you. उससे आपके जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं वो बैलेंस होते हैं। Okay, ठीक है। So You how can do do we this start? anywhere. Okay, so I'll teach you the easier one. You take your right hand out. Oh, right hand. Yeah, आपका thumb और ring finger, thumb और pinky हम use करेंगे. Okay. ठीक है। तो आप अपना thumb अपने right nostril पे place करेंगे. Okay. Okay. Breathe in through your left nostril. सांस लें, रोके रहें. Left को बंद करें pinky के साथ. Okay. Same. And then breathe out through your right. Breathe in through your right. Okay. सांस रोकें दोनों हाथों से. Yes, and breathe out through your left. It's actually really good. Very It's easy, right? It's really easy. Yeah, so Okay. you can do this गाड़ी में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, वॉकिंग यू कैन डू दिस। Okay. और इससे आपके हेमिस्फीयर सारे बैलेंस होंगे और आपके लोगों के पास यू नो नॉस्ट्रल्स की यू नो डिजीजेज होती हैं व्हेन यू कांट ब्रीथ थ्रू वन नॉस्ट्रल, आपका एक परपेचुअली ब्लॉक्ड होता है। ठीक है। उससे भी काफ़ी बेहतर हमारे पास एक कॉल है जल्दी से आई है फ़ायज़ा की। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। फ़ायज़ा, हमारे पास इस वक्त हया आई हुई है। आज हम बात करें स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की। योगा टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी, इनसे कुछ सीखना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि टमी अंदर करने की कोई एक्सरसाइज बताएं। ठीक है, चलें हम ये पूछ लेते हैं उनसे। थैंक यू वेरी मच। और ओके, सो नाउ वी गेटिंग कॉल्स, पीपल आर आस्किंग कि टमी जो है, डज योगा हेल्प लाइक कि टमी अंदर चला जाए, या कोई और आप टेक्निक्स बता सकती हैं, कुछ टिप्स? योगा हेल्प्स टू टोन द बॉडी। टोन द बॉडी, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। और डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस हैं, तो ठीक अगर है। आप पावर योगा जो आजकल की बहुत ट्रेंड है, जो मैं भी सिखाती हूँ। पावर योगा क्या है? या इट्स मोर कार्डियो बेस्ड। Okay. तो आपकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप यू नो लाइक योगा लोगों के परसेप्शन है बहुत स्लो है एंड यू नो सॉफ्ट घंटों लग जाते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं आंखें बंद करके।
the different types of yoga. तो power yoga is more fast, more movement based. ठीक है. उसकी आपकी cardiovascular की जो वो है ratings increase होती हैं. That's probably very good कि अगर आपको पेट अंदर करना है या weight lose करना है, जो लोगों को करना होता है, of course, you can do it with yoga. Okay, but consistently आपका अगर आपको power yoga करना होगा 2-3 times a week. There you go जी, आपको बता दिया. I hope आपको फ़ायदा हुआ होगा. और हम अब एक ब्रेक पे चलेंगे. ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे. और thank you so much Haya for taking out the time for being here on our cafe. You did really well. She was very nervous by the way, but you did really well. Thank you. I'm very proud of you. Good job. And thank you जी, Haya बेग हमारे साथ मौजूद. और हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वापस क्यों नहीं आएंगे? वापस आएंगे. Thank you very much and we'll see you guys after the break. वेलकम बैक एवरीवन. आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट. और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी. स्ट्रेस लेवल्स को किस तरह कम किया जाए. ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो तो आती रहेंगी, उनसे लड़ना किस तरह है, उनसे बैटल किस तरह करना है और किस तरह उन परेशानियों को अपने अंदर दबने नहीं देना. ऐसे परेशानियों को अगर आ भी जाए, स्ट्रेस आ भी जाए, तो उसको निकाला कैसे जाए, उसको रिलीज़ कैसे किया जाए. फ्लावर थेरेपी इज़ अ वे टू गो. बहुत सारे लोग गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर थेरेपी करते हैं, फूलों के ज़रिए, डेकोरेशंस के ज़रिए अपनी स्ट्रेस कम करते हैं. और हमारे पास एक ऐसी हैं एक्सपर्ट जिनका ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद है, गो विद द फ्लो, और ये भी आपको बहुत पसंद है. कुर्तल आमिर, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम मैम. ऑब्वियसली आज आप हमें एक और खूबसूरत पीस बना के दिखाएंगी और फूलों के ज़रिए आपको खुशबू बड़ी अच्छी आई. इन्होंने भी खुशबू खुद ही सूंघी और उनको बहुत मज़ा आया. मुझे बताइए कि आज हम क्या कर रहे हैं. आज पहले तो मैं आपको थेरेपी के बारे में बता दूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी. फ्लावर थेरेपी के बारे में ये है कि हम जब सोचते हैं कि व्हेनेवर वी एंटर एनी गार्डन, जब हम महसूस करते हैं हम गार्डन के अंदर हम पहुँचे हैं, अतराफ़ में हमारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक सडन चेंज आता है. और उसका जो फ्लावर्स का अरोमा होता है, फ्लावर्स के कलर्स होते हैं, फ्रेगरेंट फूल होते हैं वहाँ पे, उनकी खुशबू से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हम वी फील आवर सेल्फ वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी काम. सही. तो एक हमारी होती है कि फ़िज़िकल इलनेस होती है, लेकिन दूसरी चीज़ें एक और भी होती हैं. जैसे कि मैंने थोड़ा स्टडी किया तो 1930s में हमारे एक डॉक्टर एडवर्ड बैट के नाम से थे, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस थिंग कि फ्लावर थेरेपी जो है ये अगर हम इसको कुछ मेडिकली एक्सट्रैक्ट करें, इसके फ्लावर्स के जो हैं एसेंस हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट देती है हेल्थ वाइज. ठीक है. उसमें यह है कि कुछ फूलों को उसके पेटल्स लेके सनलाइट के नीचे पानी में फ्लोट किए, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स, एंड ही फ्लोटेड ऑल द पेटल्स ओवर द वाटर. और उसमें यह है कि जब धूप के अंडर द सन वो जितनी भी उसके अंदर पॉजिटिविटी थी वो उस पानी ने एब्जॉर्ब किया. सही. उसके बाद उसमें कुछ उसने अपनी कुछ चेंजेस किया, पेटल्स निकाले, कुछ उसके अंदर पानी में कुछ और मिक्स नहीं किया, मगर उसने जब उसको, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन के छोटे छोटे बॉटल के ड्रॉप्स होते हैं जो हम ड्रॉप्स यूज़ करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो फिर वो वाटर जो है उसने एज ए थेरेपी अपने उन पेशेंट्स को देना शुरू किया जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे और उनके अंदर एंग्जाइटी थी और टेंशन्स थे. तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि उन ड्रॉप्स के साथ उनको काफ़ी हीलिंग हुई है. तो उसके बाद से जो है वो कहलाती है बैश थेरेपी, और ये फ्लावर थेरेपी का भी एक मेन पार्ट है. दूसरा ये है कि गार्डनिंग के लिए जैसे हम जाते हैं तो एज़ यू नो कि अंडर द सनलाइट हमें विटामिन डी मिलती है, तो ऑफ कोर्स हम कोई 8 घंटे 10 घंटे सनलाइट के अंदर नहीं रह सकते, वो स्किन को अफेक्ट करता है, बहुत डिजीज़ हो जाते हैं. बट व्हेन यू आर डूइंग गार्डनिंग, आप एक नेचर से करीब हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, यू आर पुलिंग द वीड्स, यू आर पुलिंग द व्हील बैरो, आप जो है डिफरेंट किस्म के, यू आर डिगिंग द सॉइल. जितनी भी आपकी एफ़र्ट हो रही है, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आपके बोन्स काम कर रहे हैं, इससे ये है कि आप एक नेचर से करीब हैं, आपको सनलाइट मिल रही है, विटामिन डी मिल रही है, आपके बोन्स, आपके मसल्स, हर चीज़ को इससे हीलिंग मिल रही है.
तो ये भी होता है कि गार्डनिंग भी जो होती है एक थेरेपी होती है। अगर आप इससे जितना क्लोज़ होंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर से मैं ये समझती हूँ कि मतलब आपके अंदर से बीमारियों का जो है काफ़ी ताल्लुक़ इन चीज़ों से होता है जो आगे जाके बहुत मेजर डिजीज़ बन जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर आप स्लोली ग्रेजुअली इन चीज़ों से करीब रहें, इन चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, इनसे आप प्ले करें, ये हॉबीज़ आप अपनाएं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी और बड़ा नेचुरल थेरेपी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वंडरफुल। और ऑब्वियसली आपको इन्होंने बताया ही ये सारी चीज़ें, आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे और आई होप आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। कुरतुलैन आमिर, हमें ये बताइए कि अब हम ये जो आपने स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा किया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, हम इस पे क्या करने वाले हैं? ये आज जो मेरा डिज़ाइन है ये स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है और इसमें मैंने अपना कंटेनर जो है वो ये अमलतास एक ट्री होता है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स ग्रेप्स की शक्ल में गुच्छे की तरह लटक रहे होते हैं। अक्सर हमने रोड साइड्स पे देखे होंगे। ऑल्दो ये 2-3 महीने के लिए होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत ये बंचेस लटक रहे होते हैं। उसके ये सीड्स होते हैं अमलतास में, ये जो है फलियाँ ये लटकी हुई हमें नज़र आती हैं जब फूल ख़त्म हो जाता है। तो जब ये ड्राई हो जाता है, इसको मैंने ड्राई फॉर्म में अपने पास, जैसे मैंने ग्रीन है तोड़ के रख लिया, उसके बाद बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये ब्राउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। इसको मैंने 2-3 को ऐसे क्रिस क्रॉस करके, कुछ को मैंने वायर से आपस में बांध दिया, कुछ को ये इलेक्ट्रिक टाइज हैं, इनके साथ मैंने इसको आपस में यूं करके इसको टाई कर दिया और ये एक स्ट्रक्चर के शेप में आ गया। उसके बाद इसमें एक स्फेयर मैंने बनाया। इसमें स्फेयर बनाने के लिए मैंने जितने भी वायर्स जो घरों में पड़े हुए होते हैं फालतू, जो कि फेंक दिए जाते हैं, इसमें सारा वो रस्ट लगा हुआ होता है, इसको आपने गुच्छे की तरह स्क्वीज़ करके एक स्फेयर का शेप दिया मैंने। इसको इसमें फंसाने के बाद एक और बाइंडिंग वायर होती है, ये मैंने रोल कर दिया। और कलर्स के लिए मैंने, चूँकि मैंने ये पिंक लिलियम यूज़ करना था, तो इसके साथ मैचिंग ये जो है मैंने थोड़ा सा इसमें साइसल होता है, इसके पीसेस काट के मैंने इसके अंदर एक कलर देने के लिए इसको मैंने ऐड किया। बिल्कुल। और इसी के साथ हम थोड़ा सा और आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी आपको कुरतुलैन आमिर इस स्ट्रक्चर की पूरी कहानी बताएंगे और दिखाएंगे कि ये बनता कैसे। मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर सेगमेंट गो विद द फ्लो। और कुरतुलैन आमिर अब आपको बताएंगे कि हमें जो स्ट्रक्चर था, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम एक डेकोरेशन पीस आपको दिखा रहे थे, वो बनता कैसे है। तो आपने हमें पूरी चीज़ें बताई, अब बताएं हम लोग करेंगे क्या, हमने किया क्या, अभी तक क्या किया? अभी तक मैंने सिर्फ फ्लावर्स लगाए हैं इसके अंदर, और क्योंकि आज मेरे पास वो रिवॉल्विंग डिश नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर इसको प्लेस करती हूँ तो ये स्लिप होता है नीचे से, तो आई कैन नॉट रिवॉल्व दिस डिज़ाइन, बट आफ्टर आई विल कंप्लीट आई विल शो इट, आई विल टर्न इट। तो मैंने इसके अंदर जो लिलीज़ हैं, इसमें मैंने फ्लावर्स जो है लिलीज़ हैं, ये मैंने इसके जो स्फेयर है हमारा वायर का, उसमें मैंने ये थोड़ा सा, मैं अगर ऐसे करूँ तो शायद थोड़ा सा नज़र आए इस तरह से भी, तो मैंने इसके अंदर जो है लिलीज़ डाले। ठीक है। और लिलीज़ डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसको, ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया ये, और इसके साथ हमने एक और लिली जो है ये ऊपर की तरफ लगाया। और फिर हमने ये किया है कि हमने ये बेरीज से ककरौंदे के, जो कि ये एडिबल हैं, इसका अचार भी बनाते हैं। अच्छा। और इसको वैसे इसका जैम टाइप चीज़ भी बनती है इसकी, कुछ इसमें मिठास डाल के। तो ये मैंने एक बंच इसका तोड़ा है और इसको मैं पार्ट ऑफ द डिज़ाइन करूँगी, तो आई विल जस्ट पुट इट हियर। ओके। एक बंच जो है वो यूँ आएगा ये। अच्छा, नाउ दिस इज़ अगेन ड्राइसिनिया। ड्राइसिनिया को मैं कलर देने के लिए थोड़ा सा ग्रीन, इसको मैंने, अब चूँकि ये केज मेरा बना हुआ है स्फेयर का, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो हैं ये इसमें स्टिक होती जाएंगी। अच्छा, ये मैं विदाउट एनी ट्यूब यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये केज है, इसमें मैं ट्यूब अभी डाल नहीं सकती, लेकिन ये मेरा लास्ट करेगा फ्लावर। लेकिन ये इतना खूबसूरत है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप देखें कलर्स कितने खूबसूरत हैं, कितनी
मतलब ये कितनी जैसे कहते हैं कितनी वाइब्रेंसी आपके कमरे में या जहाँ पर भी आप लिविंग रूम वगैरह कहीं पे भी आप रखेंगे इसको तो कितना कलरफुल लगेगा और कितना अच्छा लगेगा। कोई अगर आपके पास सवाल हो कुर्तलैन आमिर के लिए तो आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं इस डेकोरेशन पीस के बारे में, या किसी और हवाले से आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए। कुर्तलैन आपके सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो प्लीज़ डू कॉल इन। ओके, सो हमने अभी ये रोजेज़ ऐड कर लिए। मैं रोजेज़ भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, रोजेज़ किसी भी कलर के हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैं हमेशा ये बताती हूँ कि हमें कलर का ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि आई एम नॉट पुटिंग सो मेनी कलर्स। मैं अगर पिंक के शेड पे जा रही हूँ तो मैंने पिंक के डिफरेंट शेड्स को अप्लाई किया है, बेरीज को भी और रोजेस को भी। ओके, तो कलर सेम मोर लेस कंट्रास्ट में होना चाहिए। कंट्रास्ट में होना चाहिए। एक मैं थोड़ा सा इसको हाइट देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा रोज़ को एक ऊपर भी लगाऊंगी ताकि एक हमारी रिदम रहे कि एक चीज़ जो है उसका रिपीटिशन होती है डिज़ाइन की, कि कोई चीज़ अगर हम नीचे यूज़ कर रहे हैं इसको हमने इसके साथ भी यूज़ करना है। और ये देखें आप थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ इसको। हाँ, थोड़ा सा टर्न कर लें, हल्का सा टर्न करेंगे आराम से। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा। दिस इज दी डेकोरेशन पीस। अगर आप इसका क्लोजअप लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत इसको बनाया है कुर्तलैन आमिर ने, और कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने साते स्टिक हैं, दीज आर बारबेक्यू स्टिक्स, साते स्टिक्स। इसमें जो बेरीज मैंने बंच नीचे लगाया है, इसको मैं अगर ऊपर भी चाहूँ कि इसकी रिपीटेशन हो तो हम इनको इसके अंदर डाल सकते हैं। जस्ट ये पुट जस्ट इंसर्ट दिस लाइक दिस, और फिर हम इसको जो है डिफरेंट जगह पे, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है मैं सही जगह फिक्स कर रही हूँ कि नहीं, बट ऐसे मैंने इसको टच देना है कहीं कहीं पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है और आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। थैंक यू कुर्तलैन आमिर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और FTU फ्लोरल डिज़ाइन अनलिमिटेड पे आप रब्ता कीजिए कुर्तलैन से अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे भी ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हमारा फेसबुक पेज ऑब्वियसली कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि कोई भी प्लान अगर हो, कोई अगर आपने सोचा हो, कोई इरादा किया हो किसी चीज़ को करने का, और वो अगर काम पूरा नहीं हो पाता, प्लीज़ हार मत माना करें, क्योंकि ज़िंदगी में प्लान जो हैं वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन उसके बाद प्लान जब अगर कामयाब ना हो, अगर प्लान आपका पूरा ना हो और आप उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो प्लीज़ 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 हार मत माने अपने प्लान्स, चाहे वो कामयाब हो ना हो, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और इसी सोच के साथ आज हम आपको अलविदा कहते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो है कर लो, रूटीन